Hey guys, this is Vishal and welcome to Pro Trader Blueprint 2022. This is a special for Christmas special for 2021 and I hope you are having a great holiday time, great weekend, and this is a special gift from me as a Christmas gift for all the viewers and all the people who are following us on Malkan's View. सबका स्वागत है ये प्रोग्राम और ये वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को जितना हो सके उतना मैं वैल्यू दे सकूँ। ये जो पूरा मैं ब्लूप्रिंट दिखाने वाला हूँ यही सेम हम हमारे 1 ईयर प्रोग्राम में हमारे सारे स्टूडेंट्स को, मैं खुद भी जो ट्रेडिंग करता हूँ इसी को फॉलो करता हूँ। एंड यू विल गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स एंड इफ वॉट एवर यू लर्न यू मेक श्योर यू कमेंट एंड टेल मी कि क्या आपने सीखा, क्या आपको समझा और क्या आपको अच्छा लगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, राइट। और एक बढ़िया खबर है कि ट्रेडिंग मैस्टरी 2022 फिर से आने वाला है 30 जनवरी को और उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। इट्स अ बिग सरप्राइज, इट्स ऑल्सो फ्री, kind of free, but you will know. इसमें I'm going to talk about the winning sector, the winning stock, and the winning strategy for 2022. Right. So first start with the blueprint. What is a pro trader? What do you mean by a pro trader? Professional trader. Professional trader वो है जो कोई भी मार्केट में अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज मार्केट हो उसमें कंसिस्टेंटली स्ट्रैटेजी अप्लाई करके पैसा बना सकता है। उसको खाली बुल मार्केट नहीं चाहिए या खाली बेयर मार्केट नहीं चाहिए, उसको खाली निफ्टी नहीं चाहिए या बैंक निफ्टी चाहिए। वो कोई भी मार्केट में अपनी स्किल्स को यूज करके प्रोफेशनली ट्रेडर पैसा बना सकता है। और प्रोफेशनल मतलब क्या? कोई भी प्रोफेशन होता है, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, क्या करता है? पहले पढ़ाई करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो प्रोफेशनल बनते हैं। तो वैसे ये ट्रेडर भी है जो पहले पढ़ाई करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, आइदर टेक्निकल और फंडामेंटल, फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे ट्रेड से या पेपर ट्रेडिंग से और फिर फुल टाइम ट्रेडिंग में घुसते हैं। और फुल टाइम ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरा टाइम 6 घंटे के लिए हमको स्क्रीन के सामने बैठना है। फुल टाइम ट्रेडिंग मतलब आप कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हो, भले आप फिर जॉब भी करते हो या बिजनेस भी करते हो या होम मेकर भी हो या डॉक्टर भी हो या इंजीनियर भी हो। Right, so this is the definition of a professional trader and that's what we teach you, that's what we do in our 1 year program called Trader in Me, जिसका नया बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। So let's start with what are the step by step approach to become a professional trader and to do professional trading, right? And that is called as journey of a pro trader. From a novice to become a pro trader, first of all we need to understand the tools. Tools मतलब कौन से हथियार लगेंगे हमको करने के लिए। जैसे हमारे हथियार है ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, RSI, बॉलिंजर बैंड्स, कैंडलस्टिक। अगर फंडामेंटल होंगे तो उन लोग देखेंगे बैलेंस शीट, EPS रेशियो, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। वैसे हमको टूल्स आने चाहिए। अब ऐसा नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में हज़ारों टूल्स है, बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। हमको कोई भी एक या दो को बराबर से समझना है। एज आई ऑलवेज से, गो डीप नॉट ब्रॉड, राइट। सो हम लोग वी गो डीप इन RSI, वी गो डीप इन बॉलिंजर बैंड, but you can go deep in MACD, you can go in stochastic, but you should know it well. So tools को पहले समझना है। अब ये टूल्स एक बार समझेंगे तो उसके ऊपर से हम लोग ट्रेड करेंगे, ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाएंगे। सिस्टम्स मतलब हमको रूल बेस चाहिए कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। जैसे आपने कुछ सिस्टम्स मेरे फ्री यूट्यूब वीडियोस और वेबिनार्स में देखे होंगे, जैसे ग्रैंडफादर फादर सन, इट्स अ सिस्टम। RSI 60 के ऊपर मंथली में, 60 के ऊपर वीकली में और 40 के सपोर्ट, दैट्स अ सिस्टम, दैट्स अ सेटअप। Then there is a moving average setup 1334, then there is a Donchian channel setup, there is a top bottom strategy जो हम लोग ट्रेडर में करते हैं। ये सब सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग है जहाँ पे रूल्स होते हैं, सो सिस्टम और सेटअप। सो दैट्स वेयर यू हैव द ट्रेड। नाउ दिस टू, ये दो चीज भर भर के पड़ी है यूट्यूब में। मतलब आपको किसी इसके लिए कभी भी कोई किताब या कोई बुक या कोई कोर्स करने की शायद जरूरत ना पड़े पेड, यू जस्ट वॉच इट, लर्न फ्रॉम फ्री स्टफ। बट द थर्ड एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि हमको कितना लेना है। ये हमको बताएगा कि क्या करना है, ये हमको बताएगी कि कहाँ करना है, कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, और ये बताएगा कितना लेना है, कितना बेचना है। और वहाँ पे हम गलती करते हैं। मैंने बहुत गलती की है यहाँ पे मेरे करियर में ट्रेडिंग में, और वहाँ पे मुझे बड़े बड़े लॉस हुए। तो मार्केट एनालिसिस सही होता है, ट्रेडिंग सही होता है, व्यू भी सही होता है, बट क्वांटिटी गलत हो जाता है, उसको मैनेज नहीं कर पाते और वहाँ पे बड़ा लॉस होता है। तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। That's, you can use simple formula. We'll talk about that in the whole session today. And the last one is emotions. Now this is, I think, the best but the most ignored. As Tony Robbins says, it's 80% psychology and 20% strategy. This applies to everything including trading. सारे business में, सारे areas of life में, plus trading में भी होता है कि 80% psychology का काम है, mindset का काम है,
नहीं तो सारी स्ट्रैटेजीज, इवन वॉरेन बफे जो स्ट्रैटेजी यूज करता है, जो भी ट्रेडर्स और टर्टल्स ने यूज की थी, वो भी सारी यूट्यूब पे पड़ी है. बट क्यों लोग पैसा नहीं बना सकते? क्योंकि ये दोनों में गड़बड़ होता है. एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्पेशल कोच मेघना मलखान एज आवर इमोशंस कोच, माइंडसेट कोच, एंड दैट्स आवर मेन फोकस इन 1 year program, because you have to change as a person to become a better trader, right? So that's emotions part, and then you become a pro trader. So these are the 4 important tools, 4 things which we also cover the whole 4 thing in ABCT also, which is very soon coming up. It's happening in a month. So I'm excited, all of you if you are following me and if you like this channel and if you love what I teach, then you must attend ABCT. There's no way about it. Right, so I have a super surprise for you. Hold on till the end. So these are the 4 things. Now let's go step by step. Now this is my favorite stuff. This is, you will rarely see in any other book or any other video. This is a 7-step analysis, right? कोई भी अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मैं ये 7 steps के पीछे पीछे ही जाऊंगा. पहला स्टेप क्या है कि मुझे पहले चाहिए प्राइस एक्शन. क्या है प्राइस? मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हायर टॉप, हायर बॉटम. अगर ये सही है तो मैं ट्रेंड को पकड़ूंगा, तो ही मैं ट्रेड में जाऊंगा. सो और ये आई वुड से दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70% प्राइस. फिर पैटर्न क्या बन रहा है? जैसे हमारे 2 तरह के पैटर्न होते हैं. एक वेस्टर्न पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, कप पैटर्न, ट्रायंगल्स, दिस आर वेस्टर्न पैटर्न. देन द ईस्टर्न पैटर्न्स, कैंडलस्टिक मतलब बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, एंड देन हैमर, शूटिंग स्टार, ऑल दिस आर बुलिश पैटर्न. सो पैटर्न क्या, प्राइस क्या एक्शन दिखा रहा है, उसमें से पैटर्न क्या बन रहा है, और उसके ऊपर वॉल्यूम कितना है. वॉल्यूम ज्यादा है कि कम है? अगर बुलिश पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न आया तो रिवर्सल पैटर्न हमेशा वॉल्यूम के साथ आना चाहिए. ब्रेकआउट हो रहा है तो हमेशा वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, राइट? अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम बड़े डिक्लाइन के बाद आ रहा है, वो एग्जॉशन वॉल्यूम हो गया. मतलब हर एक चीज पे हम लोग 3-3 घंटे का सेशन कर सकते हैं. बट दिस इज द स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, एंड ये सारी चीजें सारे कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस में है, मेरे ट्यूसडे टेक्निकल टॉक्स में है. अभी तो हमने हिंदी में भी ट्यूसडे टेक्निकल टॉक करना शुरू कर दिया है, तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हो, स्टार ट्रेडर चैनल पे या मलकानजू चैनल पे. सो वॉल्यूम, देन कम्स द मोमेंटम. ये मेरा फेवरेट, जिसके लिए आप ज्यादातर मेरे वीडियोस देखते हो, आरएसआई. सबसे ज्यादा व्यूज मेरे आरएसआई के वीडियोस पे होता है. सो 5-star strategy, 7-star strategy, grandfather, father, son, and range shift and reverse divergence and normal divergence and all that. So that is my momentum. My momentum indicator is RSI. Your momentum indicator can be MACD, stochastic, ADX, or you can even look at any other tool. Like there are so many nowadays. So that's momentum, right? And then we look at volatility. For me, again, volatility means Bollinger Bands. For you, it can be ATR, average true range, और फिर PCR, या फिर open interest, और वॉलेटिलिटी के अंदर 1-2 इंडिकेटर और भी है. बट मेरा फेवरेट बॉलिंजर बैंड है, और उसमें 4 से 5 तरीके के सेटअप्स होते हैं. उसमें से कुछ तो मैंने यूट्यूब पे शेयर किए. सो अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है कि नहीं है, मार्केट में मोमेंटम है कि नहीं है, और उसके बाद टाइम एनालिसिस बहुत कम लोग बात करते हैं. आपने मेरे कुछ पहले के वीडियोस में सुना होगा, I talk about the lunar cycle, I talk about the anniversary dates, और काफ़ी सारे dates है जहाँ पे market same to same react करता है, क्योंकि it's all about planetary actions coming into action on human beings, and human beings behave in the same way which they did in the last planetary action. So that's a cluster of things. Important dates like 18th of May, 28th of October, equinoxes, time analysis. ये जो चीज़ है 6th and 7th, ये हर ट्रेड में काम नहीं आता. ये मेजर टर्निंग पॉइंट पे काम आता है. मतलब मुझे मेजर टर्निंग पॉइंट पे मार्केट पे कुछ बड़ा पोजीशन बनाना है, तो मैं टाइम और लास्ट में सेंटिमेंट की बात करूंगा. नहीं तो मेरे लिए ये 4-5 बहुत हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा मैं कंफर्म करता हूँ उतना मेरा रेटिंग बढ़ता है. जैसे 5-star ट्रेड, 7-star ट्रेड, और ये मेजर टर्निंग पॉइंट पे टाइम और सेंटिमेंट का एनालिसिस करते हैं. सो इफ यू डू दिस, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड ट्रेडर, एटलीस्ट यू हैव टू मास्टर दिस 4 or 5 to get consistent profits. भले आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म करो, मीडियम टर्म करो, डे ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, ऑप्शन करो, बट ये 4-5 चीज आपको सही होनी चाहिए, राइट? अब आगे बढ़ते, और नेक्स्ट पार्ट में अगर आपको ये समझ में आया और आपको ये अच्छा लगा, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. And this is like an exclusive gift. Those who are joining late or those who are watching in between, just to tell you, this is a gift from me as a Christmas gift to all my viewers, followers, fans and supporters. Right? So let's talk about the trade part. हमने 4 बात की थी, trade, tools, trade, money and emotions. So we'll start with the trade, which is trend following. Now, कौन से तरह के trading होते हैं? One is trend following. Let me explain you. Contra trading,
मोमेंटम ट्रेडिंग, वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग एंड डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग. सो इसमें से आप कौन सा ट्रेडिंग करना चाहते हो और हर एक का मतलब क्या है और हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है, राइट. इसमें से इंडिविजुअल टॉपिक पे भी कुछ मेरे ट्यूसडे टेक्निकल टॉक्स है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप फिर से वो देख सकते हो. बट अगर मैं अभी बात करना चाहूँ ट्रेंड फॉलोइंग, सो मैं बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग में अगर मैं चार्ट पे जाऊँ तो कौन से टूल्स होते हैं जो ट्रेंड फॉलोइंग में यूज होते हैं. लेट्स सी दैट. सो लेट्स गो टू द चार्ट. यस, सो अगर मैं ट्रेंड फॉलोइंग करता हूं तो आई वुड प्रेफर टू गो ऑन प्राइस एक्शन. जैसे ये पूरा एक बड़ा ट्रेंड है और उसमें मैं ज्यादातर थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट देखूंगा, वीकली और मंथली, बिकॉज मुझे यहाँ पे पूरा ट्रेंड पकड़ना है. और इसमें क्या होता है कि इसमें जो सबसे फेवरेट टूल्स है मेरे वो प्राइस एक्शन है, जैसे हम लोग टॉप बॉटम करते हैं, और दूसरा है अगर सिंपल मूविंग एवरेज पे यूज कर सकते हैं, और तीसरा है डॉन्चियन चैनल. ये तीनों टूल्स ट्रेंड फॉलोइंग के लिए मेरे फेवरेट है. और भी कुछ तरीके होते हैं ट्रेंड फॉलोइंग करने के, जैसे आरएसआई प्लस मूविंग एवरेज, जैसे खाली प्राइस एक्शन, जैसे सुपर ट्रेंड कुछ नया टूल है, मैं ज्यादातर यूज नहीं करता हूं. बट ये सारे ट्रेंड फॉलोइंग है. इसमें क्या है कि आप मार्केट को बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं करते हो, आप खाली ट्रेंड को फॉलो करते हो. मतलब मुझे यहाँ पे बाय मिला तो मैं बाय करूंगा, जब तक सेल नहीं मिलेगा तब तक मैं सेल नहीं करूंगा. तो मुझे पता नहीं है कि कितना दूर जाएगा. कभी ऐसा होता है कि आज लिया और कल ही सेल आ जाए, कभी ऐसा होता है कि आज लिया और 6 महीने के बाद सेल आता है. सो आई एम जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड. एंड आई थिंक अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, इफ यू वांट टू रियली मेक गुड मनी इन द मार्केट, यू हैव टू हैव समथिंग विच इज ट्रेंड फॉलोइंग. Right? Even if you look at all the big investors, like if you look at Warren Buffett or Rakesh Jhunjhunwala, they made money something called trend following only, because they buy and they hold till the trend is there. Right? They do it fundamentally. We can do it technically. So, agar aapko you want to make big money, that's when you have to look at trend following for sure. Right? So this is called trend following strategy, and most common is moving average and price action and downtrend channels. So now let's look at the second part of it. What was the second part? Contra trading. ये contra trading क्या होता है? Contra trading में मतलब मैं मार्केट के अगेंस्ट जा रहा हूँ. मतलब मार्केट गिर रहा है नीचे की तरफ और मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में है. अब ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है अगर आप नए हो, और ज्यादातर लोग यही करने की कोशिश करते हैं, बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं या टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं. हो सकता है, बट उसके लिए एक सिस्टम और मेथड होना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट बराबर से होना चाहिए. राइट. सो तो अगर बॉटम पकड़ने के लिए मैं बात करूं तो कैसे करेंगे? जैसे लेट्स गो टू द चार्ट एंड लेट्स पुट वन चार्ट कॉल्ड let's put chart called IPCA Laboratories. Okay, and let's go to near chart and daily chart. Now ये पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट. ये पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है. अभी मेरे को इसको पकड़ना है तो मैं क्या देख सकता हूँ? मुझे चाहिए कि वो बॉलिंजर, यहाँ पे आरएसआई पे मुझे कुछ डाइवर्जेंस दिखेंगे, या मुझे बॉलिंजर बैंड पे कुछ ड्राइव्स दिखेंगी 1 2 3, या मुझे यहाँ पे प्राइस पैटर्न में कुछ कैंडलस्टिक का बड़ा वॉल्यूम दिखेगा, और उसके साथ डबल ये, और इसके साथ वीकली चार्ट भी अगर सपोर्ट पे होगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ये सही है, ये मैं इसको कॉन्ट्रा ट्रेंड की तरफ पकड़ सकता हूँ. ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है और उसको मेरे को बाय करना है, तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट. सो दैट्स वेयर इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रेडिंग. मैं समझता हूं कि कॉन्ट्रा ट्रेडिंग अगर आप बिल्कुल नए हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे ट्रेडिंग भी आपको पैसा बना के देंगे, राइट. कोई भी एक चीज को पहले मास्टर कर लो, वो सही हो जाए, फिर दूसरे चीज को मास्टर करो, फिर तीसरे पे जाओ. एक साथ सब नहीं होता है, राइट. अब ऑलमोस्ट आई हैव स्पेंट लाइक 25 years into the market now. 1996 was the year I started trading. 25 years of trading. 2008 was the time we started teaching people officially. In fact, I started in 2006 only. So 15-16 साल से सिखा रहा हूँ, और बहुत गलतियाँ की है, बहुत ब्लंडर्स किए हैं, बहुत मिस्टेक्स किए हैं, और वहाँ से ये सब मैंने जो भी सिखाने की कोशिश की. और ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है, और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े ट्रेनर्स भी यहीं से निकले हैं, जो आप यूट्यूब पे देखते हो. कुछ मुझको क्रेडिट देते हैं, कुछ मेरा नाम लेते भी है, कुछ नहीं भी देते, बट ठीक है. बट बता रहा हूँ कि बहुत बहुत मेहनत लगी है ये सब करने में, और आपको मैं ये वीडियो में दे रहा हूँ, तो इसको वैल्यू करें, इसको देखें, इसको अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप लर्निंग के बिना ट्रेड करने जाओगे तो लॉस होगा, और लॉस बहुत पेनफुल होता है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत बार किया है, राइट. और ऐसे ऐसे लॉस किए जो आप सुन भी नहीं सकोगे, सह भी नहीं सकोगे. बट इट्स ऑल माई पैशन एंड इट्स ऑल माई पेशेंस एंड इट्स माई ड्राइव, डिजायर टू बिकम अ ट्रेडर, एंड दैट हैज लेड मी हियर, राइट. सो कॉन्ट्रा ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर सिस्टम बराबर नहीं है.
Then we go to the third one, which is momentum trading. This is my favorite, और ये हम ज्यादातर यही सिखाते हैं. मोमेंटम मतलब जो स्पीड में चल रहा है. सिंपल, अपना ग्रैंडफादर फादर सन भी है. मोमेंटम RSI अबाउट 60 मंथली, RSI अबाउट 60 वीकली, RSI अबाउट 60 ऑन डेली, और दिस इज ऑल मोमेंटम ट्रेडिंग. ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. लेट्स लुक एट अ ट्रेड लाइक TCS राइट नाउ. हियर पुट अ TCS चार्ट. सो TCS में आप देख रहे हो ये वन साइडेड मंथली चार्ट 60 के ऊपर है. ये डेली चार्ट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, बट वीकली चार्ट करेंगे इसको, एंड दैट ऑल्सो शोज इट्स अबाउट 60. ये पूरा मोमेंटम ट्रेडिंग है. इसके ऊपर पूरा मोमेंटम ट्रेडिंग हो सकता है. ऊपर ऊपर नए नए भाव बना रहे हैं. एकदम सिंपल है, मतलब गाड़ी चल रही है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं. मोमेंटम ट्रेडिंग, स्पीड, राइट. दैट्स वेरी वेरी पावरफुल, राइट. सो दैट्स यू शुड डू, एंड बिकॉज दैट्स क्विक एंड दैट्स गिव्स यू रिजल्ट्स फास्ट. एंड अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो मैं आपको एक थोड़ा सा एडिशनल टिप देना चाहूँगा कि फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको मार्जिन लगता है, आप मार्क टू मार्क देखते हो, तो पेशेंस कम होता है. अगर आप कैश में ट्रेड करते हो, अगर आप इक्विटी में करते हो, तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लेके बैठना है, थोड़े दिन तक रुकना है, भले थोड़ा ऊपर नीचे और थोड़ा टाइम भी लगे, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड में मोमेंटम नहीं है तो उसको चलने में टाइम लगेगा. और मोमेंटम ट्रेड में मोमेंटम है तो वो फास्ट जाएगा. तो फ्यूचर्स में आपका टाइम और मार्जिन बराबर से यूटिलाइज होगा. स्पेशली अगर मोमेंटम ट्रेडिंग होगा तो आप ऑप्शंस भी कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत टाइम सेंसिटिव है. अगर टाइम पे नहीं चला तो आपका ऑप्शन जीरो हो जाएगा. सो मोमेंटम ट्रेडिंग इज देयर. एंड द फोर्थ वन इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग. दिस इज वेरी गुड फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. वेरी शॉर्ट टर्म मतलब 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट. एंड द बेस्ट टूल टू यूज इज Bollinger Band, RSI plus Bollinger Band. And you know that the best tool is squeeze breakout. मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में और ट्यूसडे टेक्निकल टॉक्स में Bollinger Band squeeze की बात की है. बहुत ही सिंपल है, जब बैंड नैरो होता है और फिर खुल जाता है. लेट्स मी सी शो यू वन एग्जांपल. लेट्स गो टू intraday chart of this chart only, wherever it is. Go to 5 minute or 15 minute chart here. So yes. So if you see that the bands sometimes go narrow, and if you look at this, see this one is a narrow band here, and then squeeze breakout, and then we have a squeeze breakout on the downside. This is volatility trading. ये short term trading के लिए बहुत काम आता है. 5 मिनट 15 मिनट, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग, और स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी बहुत काम आता है. Right, so that's why what I'm going to do is, along with this video, I'm going to link 4-5 videos below, which are my favorite, in which will explain all of these in the description, so that you can go and watch. ये जैसे ही खत्म होता है वो 3-4 वीडियो भी देख लो, ताकि आपको पूरा ये जो एक छोटा कोर्स हो जाएगा आपका, राइट. पूरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच प्लस इनसाइड के कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे. एंड द लास्ट वन इज ऑन द ट्रेडिंग इज डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग. डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग मतलब आप उसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हो. RSI भी सही है, बॉलिंजर बैंड भी सही है, कैंडलस्टिक भी सही है, मार्केट का व्यू भी सही है, सेक्टर भी सही है, टॉप डाउन अप्रोच करते हो. और समझो आपको कुछ, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट बिलीव इन दैट, बट अब सबको किसी ने आपको न्यूज़ दिया या किसी ने बोला ये फंडामेंटली भी स्ट्रांग है. तो 3 तरह के ट्रेडिंग होते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, इनसाइडर. हम लोग का, हमारा जो मेन है वो टेक्निकल है. हमको बाहर की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. बट कोई बोलेगा आपको फंडामेंटली ये अच्छा स्टॉक है, लेना चाहिए, आप उसको टेक्निकल से कंफर्म करो. कोई बोलता है कि अरे इसका खबर आया, न्यूज़ आया, नाम सुन लेने का, खबर क्या आया, किधर जाएगा, कितना जाएगा, वो सुनो मत, राइट. जस्ट लुक एट द नेम एंड देन चेक विद द टेक्निकल कि ये टेक्निकल में फिट हो रहा है कि नहीं, अपने सेटअप में, सिस्टम में फिट हो रहा है कि नहीं, एंड देन यू कैन टेक अ ट्रेड. तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया. वी आर नॉट ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ द न्यूज और द फंडामेंटल, वी आर ट्रेडिंग बिकॉज इट इज कंफर्मिंग विद द टेक्निकल, एंड दैट्स व्हाई वी कैन यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, राइट. सो दैट्स वेयर दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग. और भी है इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, बट दिस इज मेनली वेयर यू कैन मेक बिग मनी, राइट. एंड 2022 में आप अगर ट्रेड करना चाहोगे तो मुझे लगता है कि आपको ये इसमें से एक स्पेशली ट्रेंड फॉलोइंग और मोमेंटम ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और उसमें ही आपका पैसा बनेगा, right? At the end of this video, I'm going to talk about a broader view of the market on Nifty, Bank Nifty, so that hold on till the end, so that you know how to handle the market in 2022. One thing for sure, it's not going to be the same as 2021. 2021 जितना सिंपल, इजी और वन साइडेड ट्रेंड नहीं मिलने वाला है. तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी पैसा बनाने में. बन सकता है, हमेशा ऑलवेज बनेगा, बट मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी. थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2021 वाज अ स्मूथ राइड ऑलमोस्ट.
टिल अक्टूबर, राइट? पूरा ये वन साइडेड चल रहा था, आसान था, कोई भी पैसा कमा रहा था, लेकिन इस बार 2022 ऐसा नहीं होगा, right? To know more about that, hold on till the end. So now let's go to the next slide. We are going to talk about money. मनी मैनेजमेंट में सबसे पहले यू नीड टू हैव रिस्क पर ट्रेड. मैं हर ट्रेड जो लेता हूं उसमें रिस्क क्या है, परसेंटेज वाइज भी हो सकता है कि 1%, 2%, 2% से ज्यादा होना नहीं चाहिए पर ट्रेड पे, 2 भी ज्यादा है. बड़े बड़े ट्रेडर्स दुनिया के हैं वो भी 1% पे काम करते हैं. और दूसरा है रिस्क पर ट्रेड में आप अमाउंट वाइज भी कर सकते हो कि चलो छोटा ट्रेड है तो मैं ये ट्रेड पे 10,000 का रिस्क लूंगा या 5,000 का रिस्क लूंगा या 15,000 का रिस्क लूंगा. सो इट कुड बी अमाउंट वाइज, इट कुड बी परसेंटेज वाइज. Then it could be risk per week. If you are a short term trader, you should have this. एक वीक में इतना लॉस हो गया, बंद कर दो, नेक्स्ट वीक देखेंगे. ऐसा होगा कि नहीं, अरे अरे 2 दिन बचे हैं और कवर कर लूंगा एंड ऑल दैट. बट नो, इफ यू हैव टू हैव द डिसिप्लिन, बिकॉज अगले वीक मार्केट खुलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, सेटअप्स मिलेंगे, बट यू नीड टू हैव दैट डिसिप्लिन, राइट? अगर ज्यादा लॉस हो गया तो मतलब ये वीक में आप फॉर्म में नहीं हो, ये वीक में आपका बैटिंग बराबर नहीं चल रहा है, तो आप रेस्ट कर लो, अगले मैच में खेलो. दैट्स द वे यू नीड टू थिंक लाइक अ स्पोर्ट्समैन. देन रिस्क पर मंथ, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. वन, एज अ ट्रेडर हमारी पूरी गेम नंबर्स की है. हम ट्रेडर्स नंबर्स पे ध्यान नहीं देंगे. लॉस प्रॉफिट पर वीक, पर मंथ, स्टैटिस्टिकल डेटा, यू नो, एज अंबानी सेज, द डेटा इज द न्यू ऑयल, right? In terms of other context, like, but here also in stock market, data is very important. आप कौन सा रिस्क, कौन सा ट्रेड कहाँ पे ले रहे हो, कितने का ले रहे हो, कितना एक्सपोजर है, कितना रिस्क रिवॉर्ड है, कितना मुझे लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज क्या है, ये सब बहुत मैनेज करना बहुत जरूरी है. खाली ट्रेडिंग और RSI देख के ट्रेड करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? देन ओनली यू कैन मेजर, एंड वॉट एवर कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव. जो चीज हम मेजर कर सकते हैं उसी को इंप्रूव कर सकते हैं. जो चीज हम मेजर नहीं कर सकते उसको इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, राइट? एंड देन ओवरऑल पोर्टफोलियो. ऐसा एक हमारा ब्लैंकेट रूल है कि समझो कि एक पोर्टफोलियो है हमारा, समझो 10 लाख का है या 10 करोड़ का है, 10% नीचे गया मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. एक बार तो सारी पोजीशंस को क्लियर करो और बाद में देखो क्या हो रहा है. ओवरऑल पोर्टफोलियो 10%, 12% से नीचे गया मतलब कुछ तो गलत हो रहा है आपके. कुछ भी हो, बाद में ढूंढो. मार्केट में हम लोग क्या, मार्केट गिर रहा है तभी हम पहले लॉस बुक करते हैं और फिर ढूंढते कि क्यों गिरा. लोग ढूंढने लगते हैं अरे क्यों गिर रहा है, क्या हो रहा है, तब तक और 10% गिर जाएगा, राइट? सो मेक श्योर यू हैव एन ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क ऑल्सो. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स दिस इज मेघना's डोमेन, वेयर इमोशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माइंडसेट पे काम करोगे. हमने पूरा एक 3 दिन का इवेंट किया था अभी, द अल्टीमेट ब्रेक थ्रू. इट वॉज कंप्लीटली अबाउट माइंडसेट and people loved it, right? People loved it. Even in our 1-year program, Trader Me program, when we do the emotion part, the mindset part, they get the highest rating because that's where your transformation happens. वहाँ पे पूरी life बदल जाती है. And the most common emotions in stock market is your confidence. कितनी सारी strategies आपको आती है, कितना सारा आपको मालूम भी है कि क्या करना है, कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, लेकिन confidence है बटन दबाने की और लेते हैं. और पता है कि आप 10 लाख पे ट्रेड कर रहे हो, फिर भी आप लोगे 100 शेयर या 1 लॉट, राइट? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है. और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब कॉम्पिटेंस होगा और कोच होगा और कम्युनिटी होगा. आजू बाजू के लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे, आपके कोच होने चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे, आपकी कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए और आप में वो काबिलियत होनी चाहिए विच इज कॉम्पिटेंस. देन यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस. देन यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन ट्रेड. आप ट्रेड कर सकते हो, पैसा बन सकता है. क्योंकि अंदर से अगर ऐसा है कि ये सट्टा है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, डेंजरस है, रिस्की है, बट फिर भी ट्रेड कर रहे हो, तो अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है वो क्लैश हो रहा है, इसलिए आप सही तरह से ट्रेड नहीं कर पाते हो. Right? This is a very very important topic. We have done several sessions for our students in our programs. We have gone through several sessions to change our belief system because तब तक belief system change नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, right? And consistency. एक आध दो ट्रेड में पैसा बना लिया, एक आध दो ट्रेंड में पैसा बना लिया, consistently साल भर साल, quarter by quarter, month by month, you need to make money, and for that you need to have something called as discipline. Right? You need to have that vision. You need to have a plan. Right? मुझे ये 2022 को month by month, week by week plan करना पड़ेगा आपको. And that's what we are going to do in the Trading Mastery 2022. Right? So wait for the announcement. So consistency is the key. And then you need to have good habits. Number 1 habit of all good traders or all good successful people is reading. आप किताबें, books पढ़ते हो कि नहीं? It's not only on trading, on mindset, also on all overall thing. Because that develops you as a person. What is the other habit is to have good sleep time, good diet, good energy, physical, right? So you need, because if you are not physically fit, then you are not 100% mentally fit. And if you are not, no matter what strategy you follow, no matter what system you have, आप ट्रेड बराबर नहीं कर पाओगे अगर सही आदतें नहीं है.
आदत है ट्रेडिंग में कि 9:15 के को मार्केट चालू होता है तो 9 बजे में सब रेडी करके होमवर्क करके बाय लिस्ट सेल लिस्ट मेरा कौन से ट्रेड है ट्रेड सेटअप करके रेडी बैठा हो, और जैसे ही मार्केट खत्म होता है 3:30 को मैं पूरा जर्नल कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ लॉस प्रॉफिट क्या है। मतलब ये रूटीन होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि सीधा उठ के ट्रेड बटन खोला और जो भी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है बटन दबा दिया, इधर उधर से खबर आ रही, राइट। सो दैट्स व्हाट वी हैव, एंड नाउ वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू इज ट्रेडिंग मैस्टरी 2022, लेवल अप योर ट्रेडिंग इन 2020। सो मैं एक बड़ा मास्टरमाइंड, आपको पता है कि मास्टरमाइंड मतलब वी डू अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मीन्स you look at the sector. Let me show you one thing. Let's go to the Nifty and Bank Nifty chart on this right now. So मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं जहां पे मंथली और वीकली चार्ट है, और उससे पता चलेगा कि हम अब कहां पे है। जो हमारा जो मार्केट था ये 2022 में कैसा लगेगा और कैसा दिखेगा। Now if you see the whole market, this was 2021, वीकली चार्ट पूरा 60 के ऊपर था, इसलिए मैंने बोला कि वन साइडेड मार्केट। अब वीकली चार्ट 60 के ऊपर जाने का इसका मूड नहीं दिख रहा है मेरे को बहुत टाइम तक, और ये अगर ऐसा ही रहा 2022 में तो ये वाला ट्रेडिंग काम नहीं आएगा, तो हमको कुछ और ट्रेडिंग करना पड़ेगा, राइट। और ये 2020 मंथली चार्ट, अब मंथली पूरे 15-18 महीने में कोई भी रेड कैंडल नहीं दिखा है। पहला वाला रेड है नवंबर वाला, और ये दिसंबर चल रहा है, मतलब यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ये दोनों का ट्रेंड चेंज हो गया है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना था, तो हमको 2022 में उतना आसानी से ट्रेडिंग करने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमको थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा, थोड़ा और स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और एक बार आ गया तो पैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भले ट्रेंड नहीं है, सेक्टर वाइज स्टॉक ट्रेंड मिल सकता है, स्टॉक वाइज ट्रेंड मिल सकता है, वहां पे पैसा बनेगा। So this is very important. See, this was the golden period of Nifty above 60 on weekly chart, 5-star zone. But अभी weekly काफी मतलब 50 पे है, और यहीं पे उसने 60 को रेजिस्टेंस भी दिया। मतलब अगले कुछ महीने तक तो ये क्रॉस नहीं होने वाला है, मतलब 3-4 महीने निकल सकते हैं, और वो 3-4 महीने में आप किस तरह से ट्रेडिंग करोगे, कौन से सेक्टर में करोगे, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग मैस्टरी 2022 में। अब चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं, एंड लुक एट द सेम सेक्टर, look at how it works in bank nifty. बैंक निफ्टी में भी इफ यू सी वहां पे तो मंथली भी 60 के नीचे आ चुका है, बड़ा रेड कैंडल है, नवंबर और दिसंबर भी रेड है, और यहाँ पे वो वीकली 40 पे आ चुका है, यहाँ पे लाउड मूव भी दिख रहा है। मतलब ये भी आसान नहीं होने वाला है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, बहुत सारे अप एंड डाउन विप्सा होने वाले हैं, राइट। ऐसे ही मैं सारे सेक्टर्स का एनालिसिस करने वाला हूँ, फार्मा, आईटी, मेटल, रियलिटी, FMCG, सारे सेक्टर का एनालिसिस करेंगे, विच इज द सेक्टर एनालिसिस, और उसमें से विनिंग सेक्टर को ढूंढेंगे। सो इफ यू हैव सीन माय लास्ट ईयर वीडियो दिवाली 2020, वी हैड गिवन अ कॉल कि मेटल सबसे अच्छा चलेगा, राइट, एंड दैट डिड फॉर द होल ईयर ऑलमोस्ट। अब मेटल वापस नीचे आया लास्ट 2 महीने में। वैसे ही अगले साल में कौन सा विनिंग सेक्टर होगा ये हम बात करेंगे, और फिर उसमें से विनिंग स्टॉक क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद उसमें विनिंग स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है उसके बारे में बात करनी है। तो अगर आपको ये ट्रेडिंग मैस्टरी 2022 का एक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग मैस्टरी 2022 इज गोइंग टू बी हियर, दिस वन। यू जस्ट हैव टू, यू डोंट हैव टू बाय दिस प्रोग्राम, इट इज फ्री फॉर ऑल द पीपल हु हैव ABCT ticket. Now you know what is ABCT? Anybody can trade. Anybody can trade is happening on 21st, 22nd and 23rd of January this 2022, और वहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ बड़े बड़े कीनोट स्पीकर्स आ रहे हैं, बट उससे अलावा ये हमारा फेवरेट प्रोग्राम है। ये 70 बार हमने किया है, 69 और 70 टाइम्स, 45,000 पीपल हैव अटेंडेड एंड 9.8 का रेटिंग मिला है सबसे जब हम फीडबैक लेते हैं। तो it's like a life transformation program, and I can guarantee whether you are a novice or an advanced student, it will change the way you look at market, it will change your perspective about market and trading and stock market and making money, plus it will teach you some simple tools and techniques, right? So abct.com पे जाके वहाँ पे 3 तरह के टिकट है, जैसे एग्जीक्यूटिव, VIP एंड प्रीमियर। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। अगर आपने 30 दिसंबर के पहले अपनी ABCT टिकट बुक कर ली तो आपको ट्रेडिंग मैस्टरी 2022, द विनिंग सेक्टर, द विनिंग स्टॉक एंड द विनिंग स्ट्रैटेजी का एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा 30 दिसंबर को ही, राइट। सो गो टू द abct.com, check out the ABCT program and get your ticket right now and be a part of trading mastery 2022. Even if you don't join anything,
होप यू लाइक दिस वीडियो अबाउट प्रो ट्रेडर ब्लूप्रिंट एंड आपने क्या सीखा, क्या आपको सबसे बेस्ट लगा, उसके बारे में कमेंट करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। हमारी चैनल ग्रो हो रही है और आप इसको और बढ़ावा दें। और हमारा स्टार ट्रेडर चैनल अभी जस्ट 1 लाख के कुछ करीब है, 96,000 है। आशा करता हूँ कि ये 31 दिसंबर के पहले आप इसको 1 लाख के ऊपर लेके जाए। एंड दैट वुड बी thank you to me, and I would be appreciate if you do that. Right, so I'm thoroughly enjoyed doing this video. I hope you learned a lot from this. A good Christmas to you and a good New Year to you. A very prosperous and money-making New Year 2022 for you. I will see you in the Trading Mastery 2022, and then I will see you in ABCT 2022, which is January. Don't miss ABCT. It only happens once in 6 months. Thank you so much. Good luck and good trading.